यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मोहनजोदारो। इस शहर की खोज आर.डी. बैनर्जी ने 1922 में किया था। मोहनजोदारो लिटरली मीन्स माउंड ऑफ डेड्स। मोहनजोदारो सिंध रीजन में इंडस नदी से सिर्फ 5 किलोमीटर दूरी पे बसा हुआ था। यह हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर था, जो लगभग 500 हेक्टेयर कवर करता था। इस सिटी की खास बात यह थी कि यहां ईस्ट और वेस्ट में 2 माउंट्स दिखाई देते हैं। माउंट्स यानी कि टीले। जैसे कि आप देख सकते हैं, वेस्टर्न माउंट छोटा है पर ऊंचाई पर है और इसे सीटाडेल कहा जाता था, और वहीं ईस्टर्न माउंट साइज में बड़ा है पर वो नीचे की तरफ है। ये यहां का लोअर टाउन था। सीटाडेल जमीन से तकरीबन 12 मीटर की ऊंचाई पर था। कमाल की बात यह है कि सीटाडेल चिकनी मिट्टी और ईंटों का एक प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी कि अलग अलग ऊंचाई पर बना घर शायद सोशल इनइक्वालिटी को दर्शाता है। अब मैं आपको बताता हूं उस शहर के ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर के बारे में। नॉर्थ की तरफ 3 इंपॉर्टेंट जगह दिखाई देती हैं, ग्रेट बाथ, ग्रेनरी और कॉलेज ऑफ प्रीस्ट। सबसे पहले चलते हैं ग्रेट बाथ की तरफ। द ग्रेट बाथ हड़प्पन इंजीनियरिंग स्किल्स का एक बहुत ही उम्दा नमूना है। ग्रेट बाथ बेसिकली 14.5 मीटर लंबा है, 7 मीटर चौड़ा है और 2.5 मीटर गहरा है। टैंक के अंदर 2 सीढ़ियां भी हैं, एक नॉर्थ से एक साउथ से। इस टैंक का फ्लोर और दीवारें पक्की ईंटों से बनी थी, जिन्हें जिप्सम की मदद से चिपकाया गया था। टैंक के साइड पर और नीचे बिटुमन की एक परत लगाई गई थी। यह दुनिया की सबसे पहली वाटरप्रूफिंग है शायद। सोचो उस जमाने में वाटरप्रूफिंग। ईस्टर्न साइड पे कई सारे रूम्स थे, जिनमें से एक रूम में वेल भी था। शायद इससे ग्रेट बाथ में पानी भरा जाता रहा होगा। द ग्रेट बाथ से चलते हैं ठीक सामने। रास्ते के दूसरी तरफ कई बड़ी बिल्डिंग्स थी, जिसमें बहुत सारे कमरे थे। उस टाइम का राष्ट्रपति भवन था शायद। यह माना जाता है कि यह चीफ प्रीस्ट या फिर कई सारे प्रीस्ट का घर था, और इसीलिए इसका नाम कॉलेज ऑफ प्रीस्ट दिया गया। सीटाडेल में ग्रेट बाथ के साउथ वेस्ट कॉर्नर में एक टेपरिंग ब्रिक प्लेटफॉर्म दिखाई देता है। स्ट्रक्चर को पहले हमाम या हॉट एयर बाथ कहा जाता था और फिर बाद में इसे ग्रेट ग्रेनरी कहा गया। सीटाडेल के सदर्न पार्ट में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, जिसको असेंबली हॉल का नाम दिया गया। सोच रहे हो, उस जमाने में असेंबली हॉल। शहरों के निचले हिस्सों में जो घर थे वो छोटे थे, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति में अंतर पता चलता है। यहां पे कई सारी चीजें मिली हैं, सील्स, बड़ी बिल्डिंग्स के अवशेष, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली है पता है वो कौन सी है? मोहनजोदारो में शॉल पहने हुए एक आदमी की मूर्ति भी पाई गई। इस मूर्ति ने हमें इस कल्चर के बारे में बहुत कुछ बताया। देखिए कि उस जमाने में भी लोग डिजाइन वाली शॉल्स का इस्तेमाल करते थे। इस मूर्ति पे कितनी बारीकी से काम किया गया है। आपको यहां इस मूर्ति की दाढ़ी की हर लाइन साफ दिखाई दे रही होगी। विदाउट किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतना डिटेल्ड काम, जस्ट अमेजिंग। इस मूर्ति को प्रीस्ट किंग का नाम दिया गया है। खैर, इसके अलावा यहां पे पशुपति सील, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल और मदर गॉडेस की टेराकोटा की मूर्ति भी पाई गई।